हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे भाई लोग। जरूर हमने गोल टेस्ट मैच में श्रीलंका को हराया 165 रनों के बड़े अंतर से। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमारे कुछ प्लेयर्स ने करके दिखाया, जिसमें एक एक करके नाम भी लेंगे। ऋषभ पंत के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन बार बार एक चीज हमने कही है कि टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत से बेस्ट इस समय आपके पास में विकेट कीपर नहीं है। जैसे टी20 में हम ईशान किशन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया वर्ल्ड कप में, या उसके बाद भी देखें जिम्बाब्वे दौरे पर, यार मतलब बढ़िया कमबैक ईशान किशन का हुआ है। ओडीआई में भी एक शतक ईशान ने लगाया। उसी तरीके से टेस्ट मैचेस में ऋषभ से बेस्ट विकेट कीपर आपके पास में कोई है नहीं। खैर, उन पर जबरदस्ती दबाव रहता है कि अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। विकेट अपना थ्रो करते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे रन बना करके वो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये टेस्ट मैच काफी अच्छा रहा है। कोलंबो टेस्ट मैच, आई मीन गोल्ड टेस्ट मैच। अगला टेस्ट मैच कोलंबो, आई होप और अच्छा होगा ऋषभ के लिए। विकेट के पीछे भी उन्होंने अच्छा काम किया। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा पर नजरें थी कि प्रसिद्ध कृष्णा क्या डिलीवर कर पाएंगे तेज गेंदबाज के तौर पर। तो उन्होंने भी कहा है कि हाँ, मैं डिलीवर कर सकता हूं। और सीनियर खिलाड़ी होने के नाते गुरनूर बरार या दूसरे आकिब नबी हैं, उनसे सीनियर होने के नाते जो उनको मौका मिला तो उन्होंने डिलीवर किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर है तो खेल गए, उन्होंने दिखाया कि क्वालिटी है उनकी गेंदबाजी में। और साथ में कई ऐसे प्लेयर हैं, देवदत्त पडिक्कल तो सुपरस्टार हमारे परफॉर्मर रहे हैं। इसके अलावा आप देखो तो मानव सुतार ने जिस तरीके से गेंदबाजी की। लेकिन इन सब के बीच में हमें यह भी समझना होगा कि जो अगला हमारा असाइनमेंट है, जो कि कोलंबो में टेस्ट मैच है रविवार से 23 तारीख से, उसके लिए आपको एक जबरदस्त तैयारी करनी होगी। कोलंबो में श्रीलंका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है और श्रीलंका की टीम ऐसा भी नहीं रहा कि पहले टेस्ट मैच में एकदम चारों खाने चित हो गई और हम गए और यूं श्रीलंका को रगड़ करके हमने हरा दिया। मतलब ठीक है, 165 रनों के बड़े अंतर से हम मैच जीते हैं, बट सतर्क रहने की जरूरत है हमें श्रीलंका के खिलाफ में कोलंबो टेस्ट मैच। और इसी को लेकर के कुछ बड़े फैसले भारतीय टीम मैनेजमेंट ले सकती। एक स्टार प्लेयर को बाहर किया जाएगा और दूसरे प्लेयर को मौका मिलेगा। कौन है ये खिलाड़ी, इस पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से भारतीय टीम कोलंबो टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है, किस कॉम्बिनेशन के साथ में जा सकती है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो वो भी जरूर कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं गोल्ड टेस्ट मैच में वो खिलाड़ी जिन्होंने बिल्कुल भी प्रभाव नहीं छोड़ा, और वो कोई और नहीं थे भाई, वो थे कुलदीप यादव, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लोग जो जुड़ते हैं उनको पता होगा, मैंने ये बात कही थी कि मेरे लिए तो जस्टिफाई नहीं करते हैं कि कुलदीप यादव भी खेल जाए, जाडेजा भी खेल जाए, मानव सुतार भी खेल जाए। मानव सुतार ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, आप उनको बाहर कर नहीं सकते हो। जाडेजा आपके लिए बैटिंग ऑप्शन भी देते हैं, और कुलदीप यादव जो है वो भी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। तो आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच से पहले भी मैंने ये कहा था कि तीनों बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, ठीक है, लोग कहेंगे कि यार अभिषेक भाई ये तो तीनों अलग किस्म के गेंदबाज हैं, दो फिंगर स्पिनर हैं। कुलदीप यादव बैक ऑफ द हैंड से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन है तो बाएं हाथ के गेंदबाज। और श्रीलंका के पास में बाएं हाथ के ज्यादातर बल्लेबाज हैं जो कि आसानी से खेलते हुए नजर आ रहे थे। खासतौर पर सोनल को आपने देखा होगा, निरोशन डिकवेला को आपने देखा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोलंबो में जाने से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट एक जो सबसे बड़ा और अहम फैसला करने जा रही है, वो ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कुलदीप यादव, क्वालिटी गेंदबाज हैं, लेकिन शायद पिछले मैच में जो उनका परफॉर्मेंस रहा बहुत फीका रहा। मैं उनके आंकड़े भी देख रहा था यार, कुल मिलाकर के भाई ने 14 ओवर की गेंदबाजी की थी, फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट मिला था, और 11 ओवर की गेंदबाजी की सेकेंड इनिंग में। 14 और 11 हो गया 25 ओवर की गेंदबाजी में कुलदीप यादव को दोनों इनिंग्स मिलाकर के 1 विकेट निकला। अच्छा, इसमें हम ये भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार अंडर बॉल किया है कुलदीप यादव ने, बहुत ज्यादा ओवर्स नहीं किए कुलदीप यादव ने। अब आपको यह भी समझना होगा कि कोई भी कप्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि जो सबसे थ्रेटनिंग बॉलर है, जो सबसे खतरनाक गेंदबाजी कर रहा है, उसको कम ओवर करवाया जाए। कोई नहीं चाहे। और अगर जो भी लोग ये कहेंगे कि यार कुलदीप यादव से कम गेंदबाजी कराई गई है, तो उसके पीछे वजह भी कुलदीप यादव ही हैं। और वजह यह है कि अगर आप
थ्रेटनिंग होगे, अगर आप सामने वाले टीम के बल्लेबाजों को डराओगे, लगेगा कि इस गेंद पर विकेट ले सकते हैं, अब विकेट ले सकते हैं, बल्लेबाज बैकफुट पर जा रहे हैं, फ्रंट फुट पर आ रहे हैं, सेटल होने का मौका नहीं दे रहे हैं कुलदीप यादव, देन आप उनके साथ में जाओगे और आप कहोगे कि हाँ यार कुलदीप यादव को ज्यादा से ज्यादा ओवर करवाते हैं। बट पूरे मैच में 25 ओवर करने का वजह यह है कि कुलदीप यादव वॉज नॉट थ्रेटनिंग, ही वॉज नॉट एट हिज पीक, एट हिज बेस्ट भी मैं नहीं कहूंगा, वो एवरेज भी नजर नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग भी शायद इस बात से सहमत करोगे। और इसीलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कुलदीप यादव, मुझे लगता है कि कोलंबो टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह पर सारांश जैन को डेब्यू कराया जाएगा, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एटलीस्ट यार आप कॉमन सेंस, अगर आप एक ऑफ स्पिनर लेकर के गए हो, एक ऑफ स्पिनर, तो एटलीस्ट आप उसको खिलाओ ना। रविचंद्रन अश्विन जब आपकी साइड में होते थे, आपके स्क्वाड में होते थे, तो 90% मैचेस खेलते थे। सब कॉन्टिनेंट में तो हर मैच खेले रविचंद्रन अश्विन। इंग्लैंड में जाकर के उनको चलो ड्रॉप किया गया, या ऑस्ट्रेलिया में आपने एक बार ड्रॉप कर दिया, वो अलग चीज है, लेकिन अश्विन अगर आपके स्क्वाड में होते तो श्रीलंका में नहीं खिलाते कि आप अश्विन को खिलाते ना, या इससे पहले अश्विन खेले नहीं श्रीलंका में। तो इसीलिए जब आपके पास में एक क्वालिटी ऑफ स्पिन गेंदबाज है, ठीक है अभी तक उसने डेब्यू नहीं किया है, बट है तो ऑफ स्पिन गेंदबाज। श्रीलंका के पास में इतने सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एटलीस्ट एक ऐसा गेंदबाज चाहिए वेरिएशन के तौर पर जिसकी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पढ़ करके बाहर जाए, जो नेचुरल उनका स्टाइल है। और इसीलिए कोलंबो टेस्ट मैच में आप एटलीस्ट एक परिवर्तन देखेंगे। दूसरे परिवर्तन के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, होना भी नहीं चाहिए शायद, बट एक बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। कुलदीप यादव बाहर जाएंगे, सारांश जैन मेरे ख्याल से अब प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, यही मेरे ख्याल से बेस्ट विकल्प होगा। फिर आपके पास में प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, जो दो मध्यम गति के गेंदबाज हैं या तेज गति के गेंदबाज हैं। देन आपके पास में रविंद्र जाडेजा हो गए, जो एक ही टप्पा पकड़ करके गेंदबाजी करते हैं। मानव सुतार हो गए, जो कि विकेट टेकिंग गेंदबाज है, एग्रेसिव गेंदबाज है, लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 टेस्ट मैच में भाई मेरे ख्याल से पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में अफगानिस्तान के खिलाफ में 6 विकेट थे, दूसरी इनिंग में शायद 2 विकेट थे, तो 8 विकेट वहां हो गए। 10 विकेट इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में निकाला है। 18 विकेट ले चुके हैं मानव सुतार मात्र 2 टेस्ट मैचेस में। और दिस इज द पावर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, मानव सुतार। इसीलिए मेरा मानना है कि आप सारांश जैन को मौका दे दीजिए, डेब्यू करने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर यहां पर डेब्यू नहीं करेंगे, लॉजिकली भी देखें तो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, और यहां डेब्यू नहीं करेंगे तो फिर श्रीलंका, इसके बाद आप वहां चले जाओगे, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहां इतने स्पिनर आप खिलाओगे, है ना। तो कुलदीप यादव बाहर जा रहे हैं, सारांश जैन टीम में आ रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।